आधुनिक इतिहास विद्या निकेतन 54 में आप लोग का स्वागत है। कि आधुनिक इतिहास आधुनिक इतिहास में आज जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा होगा। समझ गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड इसकी कहानियां जो है ना, कभी दम लेने का नाम ही नहीं लेता, रुकने का ही नाम नहीं लेता है। ये जालियांवाला बाग हर लोगों की अभी भी जहन में जो आता है ना, तो उसका खून खौल जाता है। उसका शरीर का टेम्परेचर जो सेल्सियस तापमान जो होता है ना, समझ गया, 40 डिग्री से 80 डिग्री हो जाता है। ये जालियांवाला बाग की समझ गया। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, समझ गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड का चर्चा विश्व में हो रहा था, विश्व में चर्चा हो रहा था। आज के लोगों को देख रहे हैं कि अपना अपना जिंदगी का ख्याल नहीं है, अपना जिंदगी का कोई चर्चा नहीं है, अपना जिंदगी का कोई सौदार्द नहीं है। समझ गया? आज हमारा पीछा को हाय कर दे, हम उसको बाय कर देंगे। समझ गया? हाँ हाँ, वही जो ना, तो वह हाय अब तो बेसी जानता है, हमारा उस सब में बुझेगा। समझ गया? हाँ, उस सब में ज्यादा रहने लगता। समझ गया? लेकिन जालियांवाला बाग का दृश्य बता दे, मन तो करता उसको खोल के दिखा दे, उसका पूरा डायग्राम रखे हुए, जालियांवाला बाग का डायग्राम रखे हुए हैं। समझ गया? वह जालियांवाला बाग अमृतसर के मेरठ में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कुछ नहीं हुआ था, जनसभा हो रहा था। जनसभा का मतलब जनता जनार्दन का बैठक था। गांव में क्या होता, कोई व्यक्ति कुछ हो जाता है तो चर्चा नहीं होता है। कोई बाग में सिर्फ कोई बगीचा में चर्चा और मैदान में हो रहा था। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उसको छुड़ाने के लिए जब क्वेश्चन लिखाएंगे, दोनों व्यक्ति को नाम लिखा, समझ गया, उसको वहां चर्चा हो रहा था। क्यों उसको गिरफ्तार किया गया, उसको कैसे छुड़ाया जाए, उसको जो है कैसे बचाया जाए, ब्रिटिशों से, अंग्रेज के चंगुलों से उसे कैसे छुड़ाया जाए, यही चीज का चर्चा हो रहा है। समझ गया? ए डायर ने ओ डायर को कहा था, समझ गया, ए डायर ने ओ डायर को कहा था। समझ गया? भारतीय ने कुछ प्लान बना रहा है, भारतीय ने ही भारतीय, और वह अंग्रेजों को जो है भारतीय ने कहा था, और वह अंग्रेज ने भारतीय को फिर कहा था चला दो गोली, और अंधाधुन निहत्थे निसहाय लोगों पर गोलियों का बौछार कर दिया। समझ गया? हाँ, चला दिया था। अंग्रेज का तलवा चाटने वाला था, 2 कौड़ी का इंसान था, उसके कटोरी चाय पीने वाला इंसान था भारतीय। उन लोग ने भारतीय को कत्ल किया था। समझ गया? जिसमें कहीं किताबों में लिखा रहता 379 लोग मरा, कहीं 1000 लोग मरा। समझ गया? तो लिखाते हैं तो बता देते हैं, लेकिन थोड़ा इसका दृश्य सुन लो। एक छोटा बालक था, स्कूल के रास्ते से आ रहा था। समझ गया? जब आ रहा था, देखा जालियांवाला बाग में एक कुआं था, कुआं में लाश भरा हुआ, खून से लथपथ है व्यक्ति। उसके बाद जो है और कोई लथपथ था रास्ता में, वो बेचारा ने तुरंत झोला फेंक दिया और उसको तिलक लगा लिया।
और जबकि वो बेचारा कहाँ पल रहा था जानता था? जिसका नाम राजा उद्यम सिंह था। राजा उद्यम सिंह था, अनाथ आश्रम में पल रहा था। बचपन में उसको माँ और बाप उनको छोड़ के यमलोक चले गए थे, स्वर्गवास हो गए थे। समझ गया? वो बेचारा का छौकरा का 8 से 10 साल का वो भारतीय का खून देखा नहीं है। वह तिलक लगाया, तिलक लगा के कसम खाया था, रे ओ डायर, जब तक मैं तुम्हें अपने ये जालियांवाला बाग हत्याकांड बदला नहीं लूंगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा और चैन का नींद भी नहीं सोऊंगा। हाँ, मैं यह भारत माँ की सौदा कसम खा के कहता। वह बच्चा चल पड़ा, बच्चा चल पड़ा। ये घटना 1919 का था। ये घटना कब का था? ये घटना 1919 को था, अति 13 अप्रैल को। हाँ, ये घटना 13 अप्रैल 1919 को ये घटना था। समझ गया? ये घटना कब का था? 13 अप्रैल 1919 का घटना था। समझ गया? हाँ, हाँ, ये अमृतसर का मेरठ में पड़ता है। हाँ, अमृतसर मेरठ। समझ गया? हाँ हाँ, समझ गया? ये जो है बच्चा वहां चल दिए। आज तक कोई अभिक माए बाप खातिर कोई बेटा कोई बेटी ये सब नहीं है। समझ गया? हमारे माँ बाप भूखे हैं, उनको धोती फटे हैं, माँ को साड़ी फटे हैं, चप्पल टूटे हैं, जूता टूटे, ओकरा लिए मजदूरी करने वो भी नहीं। समझ गया? ओकर जो जीएफ होगा ओकरा लिए कुछ ठेलो चला लेगा, सब्जी की दुकानों खोल लेगा। अब बाबूजी कहेगा कि जा बेटा तो रिफाइनरी में 400 के रोज दे छे, शाम को तो बढ़िया सोने से घूर के चलिए, हम तोरा बात पर जाइए रिफाइनरी ना, हमारा इज्जत ना। हाँ, माँ कहते रे बेटा जा बढ़िया थी में हम तोरा खातिर लिए ना, कमा के हम तोड़े दियो। आ जब हमारे जीएफ कहेगी हाँ हमारा 400 रुपया की जरूरत है, तो तोरा पता चलेगा तो कि वो दरवाजे पर गोबर उठा रहा, एक दरवाजे पर झाड़ू लगा रहा, लेकिन ओकरा 400 रुपया हो जाए। समझ गया? तो ना इन्हें ध्यान दो। 20 साल के बाद वो छोकरा ने 1940 में जाकर 1940 में जाकर एते टाइम एकरा ईर्ष्या, एकरा गुस्सा कहता है, एकरा एनर्जी कहता है, एकरा उत्सव कहता है, एकरा जोश और जनून एकरे कहता है। 1940 में जाकर वो भारत में ना इंग्लैंड में जाकर, और उतने ना आज तेरा तो हर बेगूसराय जिला है जहां तेरा 7 घंटे का पानी पीना पड़ जाता है। क्या ना जाइए, कैसे जाइए, कखन जाइए, रोज जाइए कि ना जाइए, बड़ा जुल्म की घंटी होने लगी। वो इंग्लैंड में जाकर, समझ गया, अनाथ आश्रम में पल रहा था वो बालक। होटल में काम किया, चाय दुकान में काम किया, लकड़ी दुकान में काम किया, लोहा दुकान में काम किया, और कौन कौन जाने ना जाने कौन कौन दुकान में उसने काम नहीं किया। समझ गया? ओना ओना करके ट्रेन बस टेकर से कैसे कैसे उसने इंग्लैंड पहुंचा। इंग्लैंड पहुंचने के बाद वहां उसको उसने पता लगाया, पता लगा के जो है सो वह बगल के होटल में टिका, उस होटल में भी काम किया। होटल में काम करने के बाद होटल से जो मजदूरी मिला था उस मजदूरी से उसने जो है बंदूक खरीद लिया, और बंदूक खरीद के किताब खरीदा और उस किताब में छिपा के ले गया था। समझ गया? उस किताब में छिपा के ले गया था बंदूक को कि जो है इसको देखे ना, और डायरेक्ट जो है वहां रोकता रहा, घुस गया, और घुस के वो भारी तादाद में था, वह मंच पर चढ़कर धाए धाए 5
और जो ओकर सुरक्षा अंग रक्षक था वो भी भाग गया और वो एना सिलेंडर हो गया। आप पकड़ लो, कोई डर से सट नहीं रहा था, का भारतीय है, मार देगा, खाली हाथ था तब पर भी डर लग रहा था, समझ गया, का अरेस्ट कर लो, अरेस्ट कर लो। हाँ, कहा अब तुम जो हमको कर सकता, मेरा ख्वाहिश पूरा हो गया, मेरा बदला पूरा हो गया, मेरा अब देश आजाद हो गया। हाँ, लेकिन अभी के लड़का, अभी की लड़की एक अपन जीवन का परवाह है, माँ बाप का, माँ बाप भाई का नो भाड़ मजा है उसकी, अपन जीवन कुत्ता वाला पलना है चालू, कुत्ता वाला जीवन पलना है चालू। माँ जन्म दिया ओकर फिक्र नहीं, भाई दुलार किया ओकर फिक्र नहीं, बहन दुलार किया ओकर फिक्र नहीं, समझ गया। पिताजी कितना सहित संभाल के हमको पिनाया ओढ़ाया, चलने बोले सिखाया, पहचान बनाया, ओकर कोई पहचान नहीं। लेकिन आज 80% 70% समझ गया, लड़का लड़की ऐसे है ना, कुत्ता कुत्ती वाला जिंदगी जीता है। हाँ हाँ, नहीं कर चल रहा है, और जबकि उससे कोई फायदे नहीं होगा। हाँ, देखेगा जो समाज में हरकत करके जाता है, समाज के लोग से भर में बोल नहीं सकता, और आप बैठल नहीं देगा, और देखेगा कि भोज भंडारा जो है नितराएगा, बहुत प्रकार का बात होता है, जबकि उससे कोई फायदा नहीं, समझ गया। चलो आप विषय वस्तु पर आ रहे हैं, समझ गया। नहीं, थोड़ा इर्द गिर्द उसका अति बता रहे थे, समझ गया। देखो, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को 1919 को हुआ था, समझ गया। ये कहाँ हुआ था? मेरठ, अमृतसर में। कहाँ हुआ था? हाँ, ये क्यों हुआ था? हाँ, क्वेश्चन लिखा देते। एक डॉक्टर सत्यपाल था, समझ गया, एक शैफुद्दीन था, दोनों को क्या किया था, ब्रिटिश अधिकारियों ने ऑर्डर दिया था और उसे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार जब कर लिया था तो भारतीय जो क्रांतिकारी लोग थे या आमजन भी लोग जो थे, वह कहाँ, वहां जाकर मीटिंग कर रहे थे, सभा कर रहे थे, समझ गया। उसके विरोध में जनसभा हो रहा था। ए जनरल डायर ने वो जनरल डायर को कहा था कि भारतीय मीटिंग कर रहा है, तो भारतीय पर क्या किया, अंधाधुंध गोली चलवा दी। हाँ, भारतीय से ही चलवा दिया, समझ गया। अब यो नहीं वे गाँव घर में कहता है घर के भेदिया लंका डा, वह बात था, वही बात, घर के भेदिया लंका डा। इसमें देखो, विरोधियों जनसभा हो रही थी, गोलियों की बौछार हुई थी, तब इसमें भारतीय ने क्या किया, जब सब कुछ हो गया था, एक कमेटी का गठन किया, जांच कमेटी। कमेटी का नाम पूछ देता है, कौन था? जालियांवाला बाग में हत्याकांड के बाद कौन सा कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी का गठन किया गया। कौन कमेटी का गठन? हंटर कमेटी का गठन किया गया था। यह घटना 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल को ना, 13 अप्रैल 1919 को ना। तो कौन कमेटी बना था? हंटर कमेटी, जांच कमेटी बनाया गया कि इसमें बात क्या है, समझ गया। तो यह गठन सरकारी रिपोर्ट था, क्या था? लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुछ निकला कि 379 व्यक्ति मारा गया। कितना व्यक्ति? लेकिन कांग्रेस समिति की ओर से जब इसका सर्च अभियान किया गया था, उसने कहा 1000 लोग मारा गया, समझ गया। जिसमें से जनरल डायर ने, समझ गया, 13 मार्च 1940 को क्या हुआ था? 1940 को जनरल डायर को लंदन में जाके क्या किया था? मार दिया था।
राजा उद्दैन सिंह। आप देखो, एगो भारतीय था, समझ गया, जिसको तलवा चाटने वाला कहे, या चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाला कहे, या अपना नेता खखार चाटने वाला उसको कहे, समझ गया, या अपने मां से चमड़ी उतार के खाने वाला कहे, समझ गया, वह व्यक्ति जो था ना, समझ गया, अंग्रेज का सपोर्ट कर रहा था, समझ गया। उसका व्यक्ति का नाम था हंसराज नामक भारतीय था, एक शंकर नारायण था, समझ गया। यह सब जो था ने वो वायसराय का कर्णखरनी का क्या था, सदस्य, समझ गया। और कुछ ऐसा भारतीय था, जब यह जालियांवाला बाग हुआ था, जनरल डायर को क्या किया था, काम से क्या किया, ऑफिस से इस्तीफा दे दिया, समझ गया। इस्तीफा जब दे दिया था तब उसने कहा अब यह नहीं करना है, समझ गया। बहुत प्रकार बात हुई जालियांवाला बाग में। गांधी जी का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी का। गांधी जी का एक अंग्रेज पुरस्कार दिया था, वो पुरस्कार का नाम था केसरी हिंद पुरस्कार, उसने भी लौटा दिया था। केसरी हिंद पुरस्कार गांधी जी को मिला था, केसरी हिंद पुरस्कार, ये हिंद पुरस्कार मिला था गांधी जी को, इसने लौटा दिया था, समझ गया। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला था, बिपिन चंद्र पाल को भी मिला था कोई पुरस्कार, उसने भी सबको यह पुरस्कार क्या किया था, वापस। एक शंकर नारायण को भी यह पुरस्कार मिला था, उसने भी यह वापस कर दिया था, समझ गया। कहा ऐसा नहीं हमको चाहिए। गांधी जी कहा नहीं, एक दिन खून बहाइएगा, एक दिन मतलब हमारा पुरस्कार सम्मानित कीजिएगा, ऐसा हम भारतीय नहीं है, हम ऐसा जनाब नहीं है। आज क्या कहता है, एक भाई के रसगुल्ला खिलाता है, एक भाई के जहर खिलाता है, दूसरा भाई ताली बजाता है। लेकिन पहले का वो वीर सपूत था जिसने कहा था गांधी जी को केसरी हिंद पुरस्कार मिला है, समझ गया। आजकल के लोग की कहता जानता है, दूर छोड़े न एना ही चले छे दुनिया में, जे होले रेस चलावना ही चले छे, तो अपन पैखाना के अपने चाटे वाला छे। हाँ, जे जी बोली बोलता है, दूध चले आंख दाबे मुंह दाबे, या नहीं है दुनिया में, या नहीं है। तो दुर्दशा देख रहा है, स्थिति देख रहा है। वैसे वैसे लोग से सख्त नफरत रखना चाहिए, वैसे वैसे लोग से राय विचार भी नहीं लेना चाहिए। जो कह रहा है दूर छोड़े, कैसे ही होता है, हर घर होता है, दुनिया में हो रहा है, थोड़ा सा बात करना भी बंद कर। कोई कौड़ी के इंसान, तू कौड़ी के इंसान है, फुटल कौड़ी के इंसान है, एक पास मानवता एक भान में चला गया, एक मानवता मर गया, ये दुनिया का आग लगा दिया। हाँ, गांधी जी का क्या बेचारा हेरा गया था, भगत सिंह का क्या हेरा गया था, वीर कुंवर सिंह क्या हेरा गया था, समझ गया। कि 80 साल की उम्र में 1857 क्रांति, अगर कोई सबसे ज्यादा योद्धा था, 80 साल की उम्र में उसको जोश जवानी जागा था कि नहीं हमारा देश के प्रति 80 साल में, 16 साल छोकरा का जोश जवानी जागता, 25 साल में जागता है। 80 साल के बूढ़ा को क्या हेरा गया था, मैदान में कूद गया था, अंग्रेज को जो है ना उसने चुनौती दे दिया था, समझ गया। हाँ, समझ गया, अखाड़ा पर आ जाओ, समझ गया। जगदीशपुर में जो है ताल ठोक के उतर गया था, आजा तुम, अभी भी बाजुओं में दम, समझ गया। हाँ, अखाड़ा पर 80 साल का, तो इतिहास पर हो, दुनिया देश समाज बदल देगा, तो नहीं करता है। घूस बैक मैट्रिक पास किया है, इंटर पास किया है, कहता समाज में नहीं होता है, दुनिया में नहीं हो रहा है। ये डोम राज चल रहा है। समझ गया नहीं। सुंदर बना खातिर सुंदर कपड़ा किन के लाता, लेकिन परिवार सुंदर बनवा खातिर सुंदर बोली नहीं दे रहा है, कह रहा दुनिया में नहीं हो रहा है, दुनिया ऐसे ही हो रहा। जो इंसान मिट्टी के बना है मिट्टी में भी मिल जाएगा, मिट्टी में ही चला जाएगा, रोते हुए आया है रुलाते हुए जाएगा। तब पर भी तो जो है ऐसे करके कुछ इंसानियत दिखा दो ना, कुछ मर्द है मर्दगानी दिखा दो ना, मानवता दिखा दो समाज के लिए, ऐसे ही क्यों ना होगा।
5 बजे खिलाफ आवाज उठा दे, मेरा बाप का औकात है कि आगे कुछ कदम कर लेगा? ऐसा ही होगा, समझ गया? ऐसा ही नहीं होता है। तो समझ गया? ये क्या किए थे ये सब? रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी पुरस्कार इनको भी मिले थे, समझ गया? जिसने गांधी जी को महात्मा कहे थे, ये भी पुरस्कार वापस कर, कहा नहीं चाहिए हमको, अपना पुरस्कार ले लीजिए। तुरंत जाकर फेंक दिया, कहा नहीं लेंगे, लीजिए, अपना फेंक दिया, समझ गया? फेंक दिया उनको, शरीर पर जाकर उनको ऑफिस में जा फेंक दिया, कहा नहीं चाहिए हमको, समझ गया? हमारा देश में कत्ल और खून बहाइएगा, हमको जो है सो टोपी पिना सम्मानित कीजिएगा, नहीं चाहिए, हम आपसे लड़ेंगे लड़ेंगे। हाँ, लड़के अब हम पुरस्कार नहीं लेंगे, हम देश के जीतेंगे, देश को आजाद कराएंगे, समझ गया? वो वीर था, वो विद्वान था, वो लोग था। अभी क्या है? अभी तो बाबू खाली 1 कट्ठा जमीन नहीं ना, देखो लठम लठी चालू वो बेटवा के दिलो, हमारा नहीं, तो ले लाठी दे लाठी, नहीं होगा तो रोड़े फेंक देगा, समझ गया? हाँ, अब बुझो ये कहाँ का इंसान रे साला, तुम जन्म लिया है, नहीं दिया तो औकात है तो कीन के दिखा दो ना। हाँ, वो पृथक संपत्ति है, पिता का संपत्ति है, जिसको मन होगा उसको दे देंगे, समझ गया? ये जरूरी है, समझ गया? तो कहने का मतलब है उसने अंग्रेजों को बहुत तो तलवा चटाया, समझ गया? एक रविंद्रनाथ टैगोर की ये पुरस्कार मिला, विपिन चंद्रपाल को भी पुरस्कार मिले थे, नाइटहुड का उपाधि मिला था। हाँ, एक रविंद्रनाथ टैगोर जो 3 देश का राष्ट्रीय गान लिख चुके थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, समझ गया? हाँ, उसको वो भी वापस कर दिया था, समझ गया? उसके बाद कुछ युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो है से जनरल डायर को खत्म किया गया था, जालियांवाला बाग बहुत खौफनाक था। उसी बीच समझ गया एक आंदोलन हुआ था, समझ गया? एक बाद 1920 का आंदोलन सुना होगा, 1920 में लगले 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, समझ गया? ये 5 अक्टूबर का हुआ था। क्या हुआ था? 5 अक्टूबर का हुआ था। 5 अक्टूबर के आंदोलन के बाद जो है गांधी जी के नेतृत्व में बहुत से लोगों ने एक संयुक्त अधिवेशन गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये संयुक्त अधिवेशन हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो अधिवेशन होने वाला था, ये अधिवेशन में गांधी जी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और ये असहयोग आंदोलन में समझ गया अंग्रेज को और जो है झटका लगा था। असहयोग आंदोलन, उसमें कहा गया था अंग्रेज को कि अब ना तो हर वर्दी पहनेगा, ना पोशाक पहनेंगे, ना तो हर विद्या धारण करेंगे, नौकरी ना शराब की दुकान चलने कुछ नहीं देंगे। असहयोग का मतलब यही होता है। 12 प्रकार का एजेंडा था। और बाद 1922 में भी एगो हुआ था, 1922 में चोरा चोरी कांड हो गया था। इससे भी 62 में हुआ था। चोरा चोरी कांड में बहुत से लोग 8 व्यक्ति थे, जिसमें कुछ पकड़ाए गए थे, समझ गया? कुछ पकड़ाए गए थे, उसमें जो है सो पकड़ाने के बाद लोग उसको छुड़ाने के लिए, ये घटना कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। इसका नाम है चोरी चोरा कांड। हाँ ना, समझ गया? 100 वर्षों के स्वर्णकालीन इतिहास को उल्टाने के लिए ऐसा किया जा रहा था, समझ गया? तो पहले चोरी अपना खातिर नहीं करता था, देश खातिर करता था, समाज खातिर करता था, समाज में बुराइयों से हटाने के लिए चोरी किया जाता था। हाँ, हाँ, अपना हथियार जुटाने के लिए चोरी करता था, समाज के हित और सुरक्षा के लिए चोरी करता था। अभी तो अपना पेट खातिर करता है। हाँ, हाँ, देश के समाज की जिससे सुरक्षा होता वो काम करता, चाहे ओकरा चोरी करा पड़ जाए, चाहे कत्ल करा पड़ जाए, वह लिए वो करता। हाँ, हाँ, समझ गया? और बाद फिर खिलाफता आंदोलन भी हुआ था,
समझ गया। खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, समझ गया। और बाद अब जो है सो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो ध्यान रखना, तो पहले के लोगों को खून बहाने का जरूरत था, अभी के लोगों को क्या बहाने की जरूरत है? पसीना बहाने की जरूरत है। लोग अपन अपन पसीना बहा दे, समझ गया, लोग आजाद हो जाएगा। अब खून बहाने की बात नहीं, समझ गया। चल अगले क्लास में मिलते हैं, चलो।